Hello everyone, welcome to DSS online classes. We will discuss class 11th geography's first chapter, geography as a discipline. Children, in the last video we discussed about human geography and its branches. In this video we discussed last topic, that is branches of geography based on regional approach, and the next one is physical geography and its importance. So let's start. रीजनल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच. सो रीजनल अप्रोच का मतलब हम रीजन के अकॉर्डिंग जो है इसके ब्रांचेस को समझेंगे और पढ़ेंगे. इसके अंदर हमें पढ़ना है रीजनल स्टडीज़ और एरिया स्टडीज़. एरिया और रीजनल स्टडीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. मैक्रो रीजनल स्टडीज़, मेसो रीजनल स्टडीज़ और माइक्रो रीजनल स्टडीज़. इसके बाद हम रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे. रीजनल प्लानिंग के अंदर हम रूरल और अर्बन प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो नए मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करना है, उनको हमें डिस्कस करते हैं. इसके बाद है रीजनल डेवलपमेंट. रीजनल डेवलपमेंट के अंदर रीजनल एनालिसिस और रीजनल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं. इसके अंदर जोग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिकल टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड्स, जियो इन्फॉर्मेटिक कंपैरिजन टेक्निक्स, ये जैसे जीआईएस और जीपीएस आपने पढ़ा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं. अब फाइनली जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो अगर एक एग्जांपल से समझें तो पहले क्या होता था कि मैप वगैरह जो होता था वो कैसे बनाए जाते थे, वो हैंडमेड होते थे, या हम उनको कहें कि वो मैनुअल कार्टोग्राफी होती थी, मैनुअली वर्क किया जाता था. बाद में टेक्निक्स जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे जो है इंटरनेट वगैरह के थ्रू जो है हम एक तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं. दूसरा जो है अब ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो जीआईएस और जीपीएस के थ्रू जो है काम किए जाते हैं, या जो भी सूचनाएं मिलती हैं या जो भी उपकरण वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो यूज़ की जाती हैं. टेक्नोलॉजीज़ हैव इन्हांस्ड द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विद साउंड थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग. तो अब आप जब पढ़ते हैं, जब रीजनल अप्रोचेस को हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. तो जो भी इसका डाटा होता है, स्टैटिकल डाटा होता है, या जो भी मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो भी क्वांटिटीज़ के जो डाटा होते हैं, जो भी स्टैट्स होता है, या फील्ड का जो सर्वे मेथड होता है, जो आपको बाद में हम लोग प्रैक्टिकल में भी उसको करेंगे, देखेंगे कि सर्वे किस तरह से करा जाता है, किया जाता है. इसके अलावा जीआईएस और जीपीएस टेक्निक्स क्या हैं, उन्हें हमें समझना है, उन्हें हमें इसके अंदर पढ़ना है. सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. So students, now we go to the last topic of the chapter, physical geography and its importance. So again, just a refresher when we hear the word physical geography. Physical geography आप इससे पहले भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जब हम फिज़िकल फीचर पढ़ते हैं, अर्थ के फिज़िकल फीचर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है आपका लिथोस्फीयर, विच आर ऑल्सो कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. देन वी हैव द hydrosphere, which is the water bodies. Then we have meteorology or atmosphere, which is the climate, temperature. ये सब आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, चाहे वो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर चेंजेस कैसे होते हैं क्लाइमेट में, वेदर में. एंड देन वी हैव बायोस्फीयर इन विच ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट्स. बायोस्फीयर में भी आपने पढ़ा है, आपने बायोस्फीयर क्लास 9th में पढ़ा है, और उसके बारे में आपने पढ़ा है कि बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, कैसे वो फिज़िकल फीचर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, कैसे उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होता है ये चीज़. सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर मेक अ फिज़िकल ज्योग्राफी. ये सब कुछ मिला करके हम फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं. अब जो फिज़िकल ज्योग्राफी में जो इसका एक इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होता है, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जो टोटल आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, इन सारी चीज़ों में कैसे मिट्टी का जो निर्माण होता है, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम
क्या कहते हैं। इसके अलावा रॉक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और टाइम, ये सारी चीज़ों का आपस में क्या तालमेल होता है, इनका प्रोफाइल क्या होता है। ईच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से है, इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लैंड फॉर्म्स प्रोवाइडेड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड, और जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या की जाती हैं। द प्लेन्स को लोग कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, आपने चैप्टर्स में पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि प्लेन्स का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में होता है, प्लेट्यू का फॉरेस्ट और मिनरल्स में होता है, माउंटेन्स जो हैं वो पॉस्चर, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में उनका सपोर्ट होता है या उनका रोल होता है। रिवर्स जो हैं वो वाटर प्रोवाइड करती हैं लोलैंड्स को। क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस क्लाइमेट की वजह से किस तरह के अलग अलग एरिया में आपने देखा होगा कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हाउसेस बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में आप देखिए तो वहाँ के जो हाउसेस हैं, या आप किसी ऐसे हिली रीजन में देखिए वहाँ पे जो हाउसेस बनाए जाते हैं। क्लोथ्स और फूड जो हैबिट्स होते हैं वो एरिया या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं। एरिया और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका फूड हैबिटेट होता है, लोगों का क्लोथ्स भी उसी पे डिपेंड करता है। द क्लाइमेट हैज़ अ profound effect on vegetation, cropping pattern, livestock, farming, and some industries. Human beings have developed technologies which modify climatic elements in a restricted space, such as air conditioner and cooler. Temperature and precipitation ensure the density of forest and quality of grassland. In India, monsoonal rainfall sets the agriculture rhythm in motion. Precipitations recharge the groundwater aquifer, which later provided water for agriculture and domestic uses. So you see, all the phenomena is very crucial for the survival of any organism on the earth. It is like sustaining mechanism, and with the help of the technology, human beings have learned the art of harnessing these natural resources to the best of its use. Hence, we can also say that study of physical geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources. तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये सारी बातें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिज़िकल जोग्राफी में आप देखते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स का नेचुरल रिसोर्सेज के साथ वो कैसा होता है, वो किस तरीके का होता है। फिजिकल जोग्राफी क्या है, जोग्राफी एक्चुअली क्या है। जोग्राफी इज़ अ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जोग्राफी एक्चुअली क्या है, वो एक तरह से हम ये कहें कि जो फिज़िकल जोग्राफी है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो एरिया की जो जोग्राफी होती है, एरिया का जो डिफ्रेंसिएशन होता है या अर्थ सरफेस जो होता है उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपकी जोग्राफी कहलाती है। जिसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज के साथ जो इंटरेक्शन होता है या ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशन होता है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आफ्टर ऑल एवरीथिंग यू रीड अप टू नाउ इट्स इज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, बट इफ़ वी लुक्ड क्लोजली देयर इज़ अ complementing relationship between physical environment and human beings, and that is what geography help us in learning. With this we have come. So students, India has developed the technology for collecting manganese nodule from ocean bed. Soil are renewable resources which influence a number of economic activities such as agriculture. Fertility of soil is both naturally determined and culturally induced. So study of physical geography is emerging as a discipline of evaluating managing natural resources. तो जब हम फिजिकल जोग्राफी पढ़ते हैं तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ह्यूमन बींग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का है, ह्यूमन बींग्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसे है, उनका यूटिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट पे किस तरह पड़ता है। सो एक्सेलरेशन पेस रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और जो मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है जो डे बाय डे जो है जो चेंजेस होते जा रहे हैं, इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो हैं वो उससे किस तरह से बचना है या उनका रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है या जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है या हम फिज़िकल जोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग, and that is what geography helps us in learning with this. So students, we have come to the end of this chapter. So that's it. I will meet you in the next video. Till then, bye, take care, thank you.